हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने सेकेंड चैप्टर रीड कर लिया है और हमने एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों को इजीली समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या लिखा है? आओ कुछ करें। तो का नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिए गए, क्या कहा जा रहा है? का नंबर में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या दो। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। ये इनके उत्तर हमें कॉपी में नोट करने हैं। आपने जो हिंदी की कॉपी बनाई है उसी में आपने पार्ट करके व्याकरण की भी बनाया होगा ना कॉलम, तो उसी में आपको ये करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो हमने आपको पढ़ाया था, याद करिए क्या है वर्ण, और ये भी बताया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये देखिए, ये क्या है? वर्ण। ये क्वेश्चन है ना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? बोलते समय मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख आदि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और फिर क्या कहा है कि वर्ण के भेद पूछा है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के कौन कौन से भेद हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में विथ स्पीकिंग नोट करना है। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, स्वर व व्यंजन किसे कहते हैं? क्या है? स्वर व व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये समझा होगा कि स्वर और व्यंजन क्या है। क्या है स्वर? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो ये हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा? स्वर। ठीक है, सेकंड नंबर का। और क्या पूछा है? स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का ही जो स्वर और व्यंजन पूछा है ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बच्चों, वर्णमाला अल्फाबेट जिसे हम कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर का, ठीक है, आंसर। ये आपको आपकी कॉपी में आपको नोट करना है। फिर खा नंबर में है, दी गई टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करना है। ये वर्ण है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। ठीक है, तो ये इस टोकरी में हमें स्वर लिखने हैं। स्वर पता है आप लोगों को क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, और व्यंजन जैसे स्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? अ। ठीक है, तो ये अ, फिर इधर आ है, ये दिया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को पता होगा स्वर, और यहाँ हमें क्या नोट करना है? व्यंजन। तो व्यंजन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? का से। जो भी व्यंजन है वो का के बाद आने वाले वो आपको इस टोकनी में लिखना है, यहाँ से ढूंढकर। ओके, फिर दुआ दिया हुआ है बच्चों, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से हमें क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला क्या है? हिंदी में कुल खालिस्तान स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11। ओके, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। हिंदी में कुल खालिस्तान व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 35। खालिस्तान के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। किसके उच्चारण में? स्वर या व्यंजन? स्वर। ओके, फिर है, खालिस्तान वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ओके, फिर बच्चों घा नंबर में है,
उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से जो उचित है उसमें हमें सही का चिन्ह लगाना है। जैसे अम और अहा क्या है? स्वर है, व्यंजन है, आ और बा दोनों, और कुछ नहीं। क्या है? अम और अहा स्वर है? नहीं, स्वर नहीं है। व्यंजन है? व्यंजन भी नहीं है। आ और बा दोनों, ये कुछ नहीं है, क्योंकि अम और अहा क्या कहलाते हैं? क्या पढ़ा था हमने? अम और अहा क्या कहलाते हैं? ये पढ़ा था ना हमने, अम और अहा। अम अनुस्वार है और अहा अयोगवा, ठीक है। फिर है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? हिंदी में 25, 27, 30 या 35। कितने हैं? 35। फिर ये है रचनात्मक कार्य का नंबर का दिया हुआ है। चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए या करो। तो ये चित्र किस चीज का है? क्या है ये? खरगोश। तो क्या आ जाएगा? ख। ये क्या बना हुआ है? आम। तो क्या आ जाएगा? आ में आ की मतलब आ और म। ये क्या है? छतरी। छ तो दी छतरी। ये अंगूर। तो क्या लिखेंगे? अंगूर कैसे लिखेंगे? अंगूर, अंगूर। ये क्या है? पहिया। ओखली। अनार। तकिया। बच्चों ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको बुक में ये पूरा फिल करना है, जैसा भी आपकी मैम ने आपको करवाया है। ओके, बाय बच्चों।